Light, reflection and refraction. This is the chapter of physics, and the topic is how images are formed and which type of images are formed in the convex mirror. In the convex mirror, that is diverging type of mirror. So previously I have told you about the image formations, about the type of mirrors, that is concave and convex. Concave mirror is a converging type of mirror, whereas convex mirror is a diverging type of mirror. And I also told you previously that what are the differences of image formation during the convex and concave mirrors, and what are the differences between real and virtual images. So शुरू करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें रियल इमेज कभी नहीं बनता है, इसमें रियल इमेज बनता ही नहीं है। कितने तरीके से इमेज बन सकता है हम ये देखते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कि कोई भी आने वाली रे यानी इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे, अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल मूव करे, इंसिडेंट रे इफ मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, देन व्हाट हैपेंस, ये रिफ्लेक्ट होगा और वापस जाएगा। रिफ्लेक्ट होकर जब ये वापस जाएगा तो जिस एंगल पे जाएगा, अगर उसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल होगा, रियल तो होगा नहीं, तो हम देखेंगे कि ये जो प्रिंसिपल फोकस होगा इस स्फीयर में, उस पर आके मीट करेगा, यानी प्रिंसिपल फोकस पे आके मीट करता है। दूसरे मिरर्स यानी कॉन्केव मिरर में भी ऐसा ही होता है, बट वो रियल साइड में होता है, ये वर्चुअल साइड में हो रहा है। और इसका जो एंगल आई और एंगल आर के बीच में जो प्लेन बन रही है, जिस पे कि ये एंगल्स डिवाइड होते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मीट करेगा। ये पहली सिचुएशन हो गई। इन द सेकेंड सिचुएशन, अगर इंसिडेंट रे को, अब इसको चेंज कर देते हैं, अब इस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। इंसिडेंट रे अगर ऊपर से आ रही है, जो फोकस की ओर प्रोजेक्ट होती हुई दिख रही है, इफ इट इज सो, तो ये टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव होके बाहर जाएगी। अगर इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही है, जो फोकस की ओर मूव कर रही है, तो टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल होके बाहर निकलेगी। ये तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब रे ऐसे मूव करे कि ये बिल्कुल लाइक दिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, ऐसा फील हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रे मूव कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जहाँ टकराएगा वहाँ से एग्जैक्ट उसी एंगल पे वापस चला जाएगा। ये समझ में आ गया? जिस एंगल पे टकराएगा उसी एंगल पे वापस चला जाएगा, अगर इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फील होता हुआ दिख रहा है। इन नेक्स्ट कंडीशन, एक और कंडीशन हो सकती है इस तरह के मिरर में, और वो है कि अगर इन केस किसी भी तरह से रे पोल पे आके टकराती है, यानी इंसिडेंट रे जो है वो कहाँ आ रही है? पोल पे, तो जिस एंगल पर टकराई उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होके बाहर भी निकल जाएगी। ठीक है? तो ये हो गए डिफरेंट पॉसिबल केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कितने टाइप की इमेज बन सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि इसमें कभी भी रियल इमेज तो बनने से रहा, वर्चुअल बनेगा। और इन जो क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर है, इसमें दो ही तरह के पॉसिबल केसेस नॉर्मली बनते हैं। कौन कौन से हैं? तो आइए इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं डाइवर्जिंग टाइप ऑफ मिरर यानी कॉन्वेक्स में। पहली कंडीशन ये हो सकती है और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे, एट इनफाइनाइट पोजीशन। तो जब इनफाइनाइट पोजीशन पे है, यानी वो पूरी तरह से स्फीयर के कहीं बाहर की ओर है, ऐसे में जो भी इंसिडेंट रेज होती हैं वो हमेशा पैरेलल मूव करती हैं। दे ऑलवेज मूव पैरेलल, है ना? किसके? प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल मूव करती हैं।
और टकराने के बाद सबको मिलना कहाँ है, फोकस पे। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, एट इनफाइनाइट पोजीशन। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है दूसरी साइड यानी वर्चुअल साइड में प्रिंसिपल फोकस पे। इमेज यहाँ बन रही है, ये है इमेज, दिस इज योर इमेज वर्चुअल साइड में और प्रिंसिपल फोकस पे। हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी होगी, पॉइंट के साइज में होगी, लेकिन ये इरेक्ट होगी, लेकिन ये इरेक्ट होगी। तो पहला केस बहुत इजी है, समझ में आ गया। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में अब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से हटा के पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख दीजिए, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रखिए, या आप सीधे सीधे कह दीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ही क्यों, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ला दीजिए, मतलब कि दिखने लगे इमेज। फर्स्ट केस में इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हटा के इतना नज़दीक लाइए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्फीयर में आ जाए। तो सेकंड केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल, दैट इज द पोल एंड इन्फिनिटी। तो किसी भी पोजीशन पर रख दीजिए, हमेशा एक ही तरह की इमेज ड्रॉ होगी। अब जबकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ये एक इंसिडेंट रे है जो सीधे इसके पोल, जो प्रिंसिपल फोकस है इसके पैरेलल मूव करती है, हमेशा पता है। जब ये पैरेलल फोकस यहाँ पे मूव करेगी तो पैरेलल होगी तो प्रिंसिपल फोकस पे इसकी इमेज बनेगी, तो प्रिंसिपल फोकस पे इसकी इमेज बना दीजिए, ठीक है। दूसरी होगी जो रे सीधे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी ये जाएगी सीधे। अब क्योंकि इसके आगे जा नहीं सकते तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे ये रिटर्न हो जाती है, एट द सेम एंगल ये बाहर आती है। अब इसका अगर इमेज आप देखिए पीछे की ओर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगता है कि जाके मीट हो रहा है। इस कंडीशन पे आप देख रहे हैं कि दोनों रेज वर्चुअल साइड में जाके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जहां पे क्रॉस करते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इनमें से कोई भी इमेज उल्टे साइड में नहीं जा रही है, दोनों सीधे सीधे जाके क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि इमेज सीधा बनेगा, ठीक है, यानी इरेक्ट कहते हैं इसको। सो दिस इज योर इमेज, सो दिस इज योर इमेज, और इमेज यहाँ पे इरेक्ट है और साथ ही साथ वर्चुअल है। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। बस यही दो कंडीशंस हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यूज़ की बात करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला यूज़ तो इसका जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें रिफ्लेक्टर की तरह होता है। दूसरा, जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं, शीशे होते हैं व्हीकल्स में, स्कूटर में, बाइक में, ट्रक में, जीप में, कार में, उसके लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ग्रेटर एरिया को कवर करता है। प्लेन मिरर को कभी भी यूज़ नहीं करते साइड में क्योंकि बहुत छोटा एरिया कवर करता है, लेकिन इसका क्या है कि बहुत दूर तक का एरिया कवर करता है। भाई वो डाइवर्ट होता है तो बहुत दूर का एरिया कवर कर लेता है। अब यहाँ एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज़ मिरर फार्मूला, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी, मैंने वीडियो पहले अपलोड किया है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं। पर अब समझते हैं कि मिरर फार्मूला कैसे बने। मान लीजिए कि u ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हम पोल से, ये जो पोल है यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि पोल से कितनी डिस्टेंस पे कोई चीज़ प्रेजेंट है जो हमारे रियल में ऑब्जेक्ट है, उसको हम कहेंगे उसका डिस्टेंस, दैट इज़ u, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस, अगेन इमेज के डिस्टेंस भी हम पोल से ही डिसाइड करेंगे, पोल से कितनी दूर पे कोई इमेज बन रही है वो होगी इमेज की डिस्टेंस। तो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम u और इमेज डिस्टेंस के लिए हम v, और इसका कहीं पे फोकस अगर बनेगा तो वो हमारा फोकल लेंथ जो होगा उसके लिए स्मॉल f यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसी को हम मिरर फार्मूला कहते हैं। दिस इज 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2 इंटू f, और यू कैन ऑल्सो से दैट f इज इक्वल टू r/2। तो इनका भी यूज़ करना पड़ता है हमें फॉर्मूले में, इसको सॉल्व करने में इसका भी हम कई बार यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल को अलग अलग डिज़ाइन में चेंज किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन, यानी कब प्लस यूज़ करना और कब माइनस यूज़ करना है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत गड़बड़ी होती है। मिरर फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि ये क्या है, मिरर फार्मूला है। तो मिरर फार्मूले की बात करते हैं, जब पीछे की ओर कोई चीज़ बने, इस पोल की एक्सिस नॉर्मल के अगर राइट साइड में कोई चीज़ बनती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट की बात करें या इमेज की बात करें, जो भी हो, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो सभी इधर बनेगा, कॉन्वेक्स होगा तो ऑब्जेक्ट इधर रहेगा और इमेज दूसरी ओर रहेगा। फिर भी आप समझ लीजिए कि उधर अगर कोई चीज़ राइट साइड में, इस पोल के राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव है। अब पोल के अगर लेफ्ट साइड में है तो उसकी डिस्टेंस को आप नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल फोकस के ऊपर सीधा बना हुआ है, यानी इरेक्ट पोजीशन में है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्योंकि इधर है तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे। इमेज इस साइड बन रही है यानी नेगेटिव है। दूसरा कि ये अगर कोई इमेज इन्वर्टेड या डाउनवर्ड साइड में बनती है इस प्रिंसिपल फोकस के, तो उसके लिए भी आप नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर में मैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिससे कि आपको एक सेंट्रल आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप स्टे रहिए यहाँ पे, बने रहिए, इसको स्टडी करिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए।